नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के विवादित नए नियमों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने इन नियमों के अस्पष्ट प्रावधानों पर चिंता जताकर कहा कि इनका दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना है। दरअसल 13 जनवरी को जारी इन नए नियमों का देश भर में विरोध हो रहा था, जिसमें स्वर्ण छात्रों ने खुद को स्वाभाविक अपराधी माने जाने और जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। अब शीर्ष अदालत ने केंद्र को ड्राफ्ट में सुधार करने के निर्देश देते हुए 19 मार्च तक जवाब तलब किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को बारामती के काटेवाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके बेटों पार्थ और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी, जबकि पत्नी सुनेत्रा पवार ने गंगाजल अर्पित कर अंतिम विदाई दी। इस भावुक क्षण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चाचा शरद पवार और सुप्रिया सुले सहित कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। विमान हादसे में हुए उनके आकस्मिक निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और महाराष्ट्र में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे बारामती की सड़कें समर्थकों से पट गई। भारतीय सराफा बाजार से आज सोना और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 11,486 रुपए के भारी उछाल के साथ 1,76,000 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। जी हां, वही चांदी में भी जबरदस्त तेजी देखी गई और ये 3,85,000 प्रति किलो के स्तर को पार कर गई। इस बेतहाशा बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति से पैदा हुई अस्थिरता और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी को मुख्य कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां ऐसी ही रही तो सोना जल्द ही 1,90,000 का आंकड़ा छू सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025 और 26 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की तस्वीर पेश करता है। सर्वे के अनुसार अगले वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में ये 7.4% तक जा सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में रोजगार का आंकड़ा 56.2 करोड़ तक पहुंच गया है और महंगाई 4% के संतोषजनक दायरे में बनी रहेगी। वैश्विक तनाव और अमेरिकी टैरिफ बाधाओं के बावजूद भारत का निर्यात 825 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक फिर से शीतलहर हावी हो गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे और 889 सड़कें बंद होने के साथ ही हजारों ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की सड़कों पर 4 फीट तक बर्फ जमी है। पहाड़ों की इन बर्फीली हवाओं ने राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जबकि हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रयागराज माघ मेले में संगम स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद काशी लौटे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर कड़ा हमला बोला है। शंकराचार्य ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अपना स्पष्ट स्टैंड लेने में विफल रहे और उनमें परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के विवेक की कमी दिखी। उन्होंने अमित शाह के बयान का हवाला देकर कहा कि साधु संतों का अपमान सीधे तौर पर सनातन का अपमान है। शंकराचार्य के अनुसार यदि सरकार अपना अहंकार त्याग कर समय रहते भूल सुधार लेती तो परंपरा की पूर्णाहुति अधूरी ना रहती। उनके स्नान ना कर पाने को उन्होंने एक अनिष्टकारी संकेत बताया है। आज की प्रमुख सुर्खियों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश में आकस्मिक निधन और दक्षिण कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी किम कियोन को भ्रष्टाचार मामले में मिली 20 महीने की सजा छाई रही। सैन्य मोर्चे पर भारत और रूस फरवरी 2026 में बंगाल की खाड़ी में INDRA नौसैनिक अभ्यास करेंगे, जो बहुपक्षीय मिलन 2026 का हिस्सा होंगे। इसके अतिरिक्त डाकघरों के जरिए निवेश सुलभ बनाने हेतु संचार मंत्रालय ने SSL के साथ समझौता किया है, जबकि नई दिल्ली में भारत पर्व 2026 का आगाज हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति और सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण घटनाक्रम पेश करती हैं। भारत और रूस फरवरी में बंगाल की खाड़ी में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करेंगे। ये अभ्यास विशाखापट्टनम में होने वाले मिलन 2026 अभ्यास के साथ खत्म होगा। रूसी नौसेना का पैसिफिक फ्लीट फ्रिगेट मार्शल शापोशिकोव इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत आएगा और मिलन अभ्यास में दुनिया के 55 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं शामिल हो रही हैं। भारत और रूस के बीच ये युद्धाभ्यास रक्षा सहयोग को
मजबूत करने और समुद्री सुरक्षा में आपसी समझ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस की टास एजेंसी ने इस द्विपक्षीय सहयोग की पुष्टि की है, जो वैश्विक तनाव के बीच एक अहम रणनीतिक कदम है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यू सुक येओल की पत्नी और पूर्व प्रथम महिला किम ग्योन को भ्रष्टाचार के मामले में 20 महीने जेल की सजा सुनाई है। जी हां, किम को यूनिफिकेशन चर्च से रिश्वत लेने और पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। ये फैसला दक्षिण कोरिया में मचे राजनीतिक भूचाल के बाद आया, जब उनके पति को मार्शल लॉ लगाने के विफल प्रयास के बाद पद से हटा दिया गया। हालांकि अभियोजकों ने 15 साल की कड़ी सजा की मांग की थी, लेकिन सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें 20 महीने कैद की सजा दी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश की वर्तमान स्थिति पर कड़ा प्रहार कर इसे धोखाधड़ी की फैक्ट्री करार दिया। यूनुस के अनुसार बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर फर्जी पासपोर्ट, वीजा और शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर देश की छवि धूमिल हुई। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इस फर्जीवाड़े की वजह से कई देशों ने बांग्लादेशी नागरिकों और नाविकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। यूनुस ने चेतावनी दी कि तकनीकी विकास का उपयोग धोखाधड़ी के लिए करना आत्मघाती है और जब तक ईमानदारी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक बांग्लादेश दुनिया में अपना सम्मान बहाल नहीं कर पाएगा।